बार स्मरण करा रहा हूं कि आप और हम सब एक संत के स्मृति में आए हैं। कोई आगे बैठा है, कोई पीछे, पर भाव निवेदन करने में क्यों पीछे रहे आप? देखो, श्रीमद् भागवत कहती है द्वापरे परिचर्या या कलौ तद्धरि कीर्तनात्। ये जो कीर्तन है ये कलयुग का धर्म है। कलयुग का जो धर्म है वो कीर्तन है। अध्यात्म का जो प्राण है, वो जो प्राण तत्व इस आध्यात्मिक ऊर्जा का है, वो कीर्तन में छिपा है। चेतो दर्पण मार्जनम, मैं अभी आपसे कह रहा था ना, मन पर जो पट पड़ा है उसी कारण भगवत भाव की अनुभूति नहीं होती। कीर्तन की कृपा से कीर्तन जो है वो मन का आवरण भंग करता है, चित्त के दर्पण को स्वच्छ कर देता है। इसलिए जब जब भगवान नाम का उच्चारण हो, बड़े उल्लास और उत्साह के साथ ताली लगाते हुए। और कुछ देर पहले मैंने एक और बात कही थी कि कथा में भगवान कान से हृदय में आते हैं। जब आप दर्शन करते हैं तो भगवान आंख से भीतर जाते हैं। जब आप भगवत सेवा करते हैं तो उस समय भगवदीय ऊर्जा आपके हाथों में होती है। तो जब आप यहाँ बैठे हैं तो अपनी समग्र इंद्रियां श्रवण की ओर ले जाते हुए, मधुर मधुर ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से हरि नाम का उच्चारण करिए। इस यज्ञ में ये आपकी आहुति है। कोई भी आहुति देने से पीछे न रहे, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से कहिए, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नाथ मोरे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि बोल 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 हमारी वैष्णव परंपरा में जब प्राकट्य उत्सव होता है तो सबसे पहले अभिषेक किया जाता है। तो आप भी 5 दिन प्राकट्य उत्सव में आएंगे और श्री भाई जी की भाव मूर्ति इस संसार में शाश्वत रूप से विराजमान है। संत की समाधि नहीं होती, संत की तो स्मृति होती है जो सदा एक सी रहती है, एक एक से रस का क्षरण करती है। संत कभी था नहीं होता। संत यदि था तो फिर वो है भी और वो रहेगा भी। ऊंच नीच घर अवतरे पे रहे संत का संत। संत कभी था नहीं होता। आपने
भूतपूर्व प्रधानमंत्री सुना होगा, भूतपूर्व मंत्री सुना होगा, अब तो भूतपूर्व राजा भी हो गए, लेकिन आपने कभी भूतपूर्व भक्त नहीं सुना होगा। जो कल था वो आज भी है और सदा रहेगा। आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो भाई जी की भाव मूर्ति शाश्वत है। तो हम इस स्मृति महोत्सव में हम नित्य प्रति अभिषेक करेंगे, किससे? नाम अमृत से। अपने हृदय के इस कुंभ में वो नाम का अमृत भरकर उड़ेलिएगा इस भाव मूर्ति पर, क्योंकि मुझे लगता है इस प्राकट्य उत्सव को मनाने का इससे सुंदर कोई और मार्ग, इससे सुंदर कोई और विधि नहीं हो सकती। प्रेम से कहिए हरि बोल 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 हरि बोल। तो सर्वत्र वही एक तत्व व्याप्त होते हुए भी प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो जो माधुर्य है वो श्री कृष्ण है। जो मन की जो ये भूख है, मन की भूख क्या है? आनंद की भूख है। मन को रस की भूख है। अब जो करते हैं वो सुख के लिए, आनंद के लिए करते हैं। वो आस्तिक हो नास्तिक हो, वो किसी भी धर्म जाति कुल संप्रदाय किसी भी मत मतांतर का हो, वो जो करता है मन के सुख के लिए करता है, मन के आनंद के लिए करता है। मन को आनंद की भूख है और आनंद का उत्स श्री कृष्ण है। आनंद का उत्स श्री कृष्ण के चरण है। आनंद का उत्स श्री कृष्ण के चरणों का अनुराग है। आनंद का उत्स श्री कृष्ण का माधुर्य है। और ये आचार्यों की कृपा है, ये भक्तों की कृपा है, ये संतों का अनुग्रह है कि उन्होंने अपने हृदय के उस आस्वाद्य तत्व को आपके और मेरे अनुभूति का विषय बनाने के लिए इन शब्दों के माध्यम से प्रकट कर दिया है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम। और मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि संसार के इस विभू को जो निस्तेज कर दे, संसार के इस ऐश्वर्य को, इस प्रलोभन को, माया के इस प्रलोभन को जो निस्तेज कर दे, क्षुद्र कर दे, अल्प सा कर दे, वो भगवान के माधुर्य के अतिरिक्त और कोई नहीं है और कुछ नहीं है। वो भगवान का माधुर्य है। ये ऐश्वर्य पर प्रतिष्ठा है भगवान के माधुर्य की। और इस मधुर रस की प्रतिष्ठा के लिए भगवान ने अपनी भगवत्ता छोड़ी है। शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। देखिए प्रेम प्रकट होता है कब? मैंने आज आरंभ किया कि वो आविर्भूत होता है किसके लिए? लोक के मंगल के लिए। क्यों? क्योंकि प्रेम होता है दो समान लोगों में। प्रेम ऊंचे और नीचे में नहीं होता। प्रेम होता है दो समान लोगों में। प्रेम होने के लिए दो चाहिए और वो दोनों एक स्तर पर चाहिए। तो जीव ईश्वर नहीं हो सका, नहीं हो सकता था, नहीं हो पाएगा, ये विचार कर करुणा निधान जीव होकर आए। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जीव मनुष्य ईश्वर नहीं हो सका तो ईश्वर मनुष्य को प्रेम देने के लिए मनुष्य होकर आया। क्योंकि आप और मैं सीमित हैं, अल्प हैं, क्षुद्र हैं, दुर्बल, दुर्गुण से भरे। उसने कृपा की और ये अकारण अनुग्रह है। ये श्री कृष्ण का ये अखिल सौंदर्य रसामृत सिंधु
ये रसघन विग्रह, ये अनंत अनंत सौंदर्य माधुर्य की निधि श्री कृष्ण और उनका ये दिव्य वपु और उस वपु का इस लोक में प्राकट्य, ये आप पर और मुझ पर अकारण अनुग्रह नहीं तो क्या है। तो जिस प्रकार प्रेम की प्रतिष्ठा के लिए आप देखिए, लोक में प्रेम की प्रतिष्ठा जब जब भगवान ने की तब तब अपनी ईश्वरता को एक ओर रख दिया। इसीलिए मैंने कहा कि आप भी भीतर आए, क्योंकि आप इस मधुर रस का आस्वादन यदि करना चाहते हैं तो आपको भी, यदि ईश्वर अपना ईश्वरत्व छोड़ रहा है, अपनी प्रभुता छोड़ रहा है, तो आप भी कुछ देर के लिए अपना जीवत्व, अपना संसार छोड़कर आइए। क्योंकि प्रेम तो दो बराबर वालों में होता है, वो तो उतरा है यहाँ इस चर्चा के माध्यम से। सत्संग क्या है? भगवदीय सन्निधि है। ये वार्ता क्या है? ये भगवान का सानिध्य है। इन शब्दों में भगवान क्रीड़ा करते हैं। ये महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य की ये रचना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ये उनका ये कहना, ये ले जाएगा आपके और मेरे मन की वृत्तियों को कहीं श्री कृष्ण के अधरों के माधुर्य के निकट, कहीं उनके वदन चंद्र की उस चंद्रिका का आस्वादन करा देगा। ये शब्द की पालकी है जो आपको और मुझे लेने के लिए आई है। आप देखिए, जब जब इस संसार में भगवान ने प्रेम की प्रतिष्ठा की, भूल गए प्रेम के बस अर्जुन रथ, हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, हरे कृष्णा भूल गए ठकुराई, ऐसी प्रीत रची वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, हरे कृष्णा गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई। भूल गए भगवान अपनी ठकुराई, अपनी भगवत्ता, अपनी वो ऐश्वर, अपनी ईश्वरता एक और कर दी प्रेम की प्रतिष्ठा के लिए। अरे भगवान का इस लोक में आना, वो अपनी भगवत्ता भुलाना ही तो है। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, लक्ष्मी एक क्षण के लिए जिन कोमल चरण कमलों को छोड़ती नहीं, एक क्षण के लिए जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज की करील कुंजों में नंगे पांव चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर। प्रेम के लिए, अरे रसखान तो कहते हैं कि ब्रह्म ढूंढो पुरानन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगने चायन, और दौर दौर जब हार थक्यो रसखान बतायो न लोग लुगायन, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। भूले हैं भगवान अपनी भगवत्ता, और ये उनका स्वरूप भी है और ये उनका स्वभाव भी कि जो चली हैं तू एक पग, हो चली हो पग 60। एक पग आपको और मुझे चलना है, और वो एक पग क्या है कि बस जितनी देर आपको जब जब भगवत वार्ता में बैठने का अवसर मिले उतनी देर के लिए एक और धर दीजिए संसार, प्रयास करिए। इसी का नाम अभ्यास है। आज तक आप जो हैं वो वस्तुतः आप नहीं है, लेकिन आपके मन ने मान लिया तो आप वो हैं ना। एक कन्या विवाह के बाद किसी पराये से घर में आती है और बस आते ही मन मान लेता है कि अब ये सब अपने हैं, और वो सब अपने हो जाते हैं। क्या होता है? मन ने ही तो माना है। मुझे आरंभ यहीं से कराना है कि मन को मनाना है। मन ने ही तो माना है कि आप संसार में हैं, मन ने ही तो माना है कि आप संसारी हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, बोले महाराज हम तो ग्रस्त हैं, हम कैसे भजन करें, हम तो ग्रस्त हैं। ये बेड़ियां आप ही ने तो उठाकर डाली हैं। आप किसी ने, आपने मान लिया कि आप तो ग्रस्त हैं। कौन ग्रस्त नहीं है इस संसार में? इस संसार को बनाने वाला ग्रस्त है, आप और मैं सब उसकी गृहस्थी तो हैं। और आपको क्या लगता है साधुओं की गृहस्थी नहीं होती? आपकी गृहस्थी में तो 4-5 लोग होते हैं, हमारी गृहस्थी में 40-50 हजार होते हैं, 4-5 लाख होते हैं। ये मन का माना बंधन है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मान लीजिए आप भगवान के हैं,
मान लीजिए आप प्रभु के हैं। इसी को भगवान ने अभ्यास कहा, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। और मैं आशा करता हूं आज मुझे यहीं लाकर विश्राम कराना था कि कल जब आप आए, जब आप चलेंगे घर से, जब आप घर से चलेंगे और यहां तक पहुंचेंगे, बस आपको मन में एक भाव लेकर आना है कि आज कथा में जो जा रहा है वो ना कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष, वो ना संसारी है ना विरक्त, और ना कोई साधु है और ना कोई ग्रस्त है। जो कथा सुनने जा रहा है, जो कृष्ण की वार्ता सुनने जा रहा है, वो क्या है? वो गोपी है। गोपी न तो स्त्री है न पुरुष, गोपी क्या है? एक भाव स्तर है जहां उसके लिए मनसा वाचा कर्मणा जागृत स्वप्न सुषुप्ति केवल एक सत्ता रह जाती है, और वो सत्ता है श्री कृष्ण। आपको मानकर आना है, आपको मानकर बैठना है। हो सकता है किसी को ये मेरी बात बड़ी हास्यास्पद लगे, पर लगती रहे, मुझे चिंता नहीं, लेकिन सत्य यही है। आज जाकर हो सके तो विचार करना, आप जो हैं, आपके मन ने ही तो माना है, आपके मन ने मान लिया कि ये वस्तु आपकी है। कभी उस वस्तु से पूछिए, जिन जिन वस्तुओं को आप अपना मानते हैं, कभी आप उन वस्तुओं से पूछिए कि क्या वो वस्तुएं आपको अपना मानती हैं? आपने माना है और मानते ही बंधन है। और देखिए ये बड़ी युक्ति है संसार से मुक्ति की, कि मन के पास मानने की सामर्थ्य है। मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि मन के पास संकल्प की एक सामर्थ्य है, मन संकल्प कर सकता है। आज आपके मन में संकल्प स्फुरित होता है किसका? संसार का। ये पालूं, यहां पहुंच जाऊं, उसका हो जाऊं, उसे अपना कर लूं। आज मन में स्वाभाविक ही संकल्प आते हैं। और भजन क्या करता है? संकल्प की दिशा मोड़ देता है। सत्संग क्या करता है? इस मनमुख जीव को, आज जो मन संसार को देखता है, ये प्रभु की ओर सन्मुख कर देता है। और प्रभु की ओर सन्मुख होते फिर प्रभु परक, फिर भगवतीय संकल्प मन में स्फुरित होने लगते हैं। मन के पास संकल्प की सामर्थ्य है। आप संकल्प करते हैं, कर सकते हैं, और आपका संकल्प सफल भी होता है। तो बस कल जब आप आए तो बस मन में एक संकल्प लेकर आए, मन में एक विचार लेकर आए, मन में एक भाव लेकर आए कि आज जो कथा में जा रहा है, आज वो कोई और नहीं, आज एक कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण के माधुर्य का, कृष्ण की अधर सुधा का, कृष्ण के वदन चंद्र की माधुरी का, कृष्ण की उस रूप सुधा को पान करने वाला एक हृदय, जिसे गोपी कहा। गोभिर इंद्रिय ही पिबती श्री कृष्ण रसमिति गोपी। जो कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। आज कथा में कोई और नहीं, आज कथा में एक गोपी जाती है। और यदि आप, वैसे तो मानस कहती है बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। लेकिन ये विश्वास तो वो संपत्ति है जो आप जीवन भर के साधन के बाद पाते हैं। यूं ही विश्वास हृदय में नहीं आता। मैं समझता हूं कि आप में और मुझ में सामर्थ्य नहीं विश्वास कर लेने की, पर यदि हो सके, आपको व्यासपीठ की बात में श्रद्धा हो, आपको संतों की वाणी में श्रद्धा हो, तो आप मानिए कि यदि आप केवल एक हृदय का निर्मल भाव लेकर सत्संग में आए, तो आप आएंगे कुछ और आप लौटेंगे कुछ और। क्योंकि सत्संग वो है जहां पर भगवान, यत्र मदभक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते कि मैं वहां पर खड़ा रहता हूं, मैं वहां पर विराजमान रहता हूं। ये सत्संग कुछ और नहीं है, ये भगवान का सानिध्य है। और भगवान के सानिध्य में कोई आए और यूं का यूं लौट जाए, मैं इसे नहीं स्वीकार करता, मुझे विश्वास नहीं। यदि आप केवल थोड़ा सा भाव लेकर आ जाएं, यदि आप थोड़ा सा अपने मन को खाली करके आ जाएं, यदि आप थोड़े से सावधान होकर आ जाएं, आने से पहले की भूमिका, आने से पहले थोड़ी सी तैयारी करके यदि आ जाएं, तो आपका आना सफल सार्थक हो जाए। मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, आप जैसे आएंगे आप वैसे ही लौट कर नहीं जाएंगे। ये तो भगवत प्रसाद है। प्रसाद के बाद जीवन में परिवर्तन आता है, प्रसाद के बाद जीवन में सकारात्मकता आती है, प्रसाद के बाद जीवन में पवित्रता आती है, प्रसाद के बाद जीवन में निर्मलता आती है। अब जब आप घर से चलें, आज मैंने इसीलिए आरंभ नहीं किया क्योंकि भगवान का माधुर्य है, और इसे प्रतिष्ठित करने के लिए बड़ी निर्मल, बड़ी पवित्र, कल्मश रहित हृदय की भूमि हो। केवल गोपी ने ही श्री कृष्ण के उस माधुर्य का दर्शन और आस्वादन किया। जब श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया, इस मधुराष्टक का आरंभ किया है,
श्री महाप्रभु जी ने कहां से? अधरम मधुरम वदनम मधुरम। और आचार्यों की एक एक बात में रहस्य होता है। अधर से आरंभ किया, क्यों? कि अधर के साथ, और भगवान के अधरों का पूर्ण दर्शन क्या है? मुरली अधर धर। जब उनके अधरों पर वेणु है, जब उनके अधरों पर मुरली है, वेणु ही तो है जिससे प्रभु आह्वान करते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण ने वेणु निनाद किया, जब श्री कृष्ण ने वंशी में अपने प्राण फूंके, जब प्रेम का वो महामंत्र श्री कृष्ण ने वेणु के माध्यम से प्रस्फुटित कराया, सुनाई, तो वंशी श्री कृष्ण ने एक समान सबको। लेकिन श्री कृष्ण के पास आई कौन? केवल गोपियां। श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन केवल गोपांगनाओं ने किया। जन जीवन हो गया इस मधुराष्टक को गाते गाते, लेकिन भगवान के माधुर्य से परिचय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस मधुर रस का आस्वादन करने के लिए गोपी जैसा हृदय चाहिए, जो केवल कृष्ण को जानती है, जो केवल कृष्ण को जानना चाहती है, जिसका उद्देश्य कृष्ण है, जिसका गंतव्य कृष्ण है, जिसकी साधना कृष्ण है, जिसका साध्य कृष्ण है, जिसका मार्ग भी कृष्ण है, जिसका बल सामर्थ्य सर्वस्व कृष्ण है। मैं अपना मन हरि सो जोर्यो और हरि सो जोर सबन सो तोर्यो, मन क्रम बचन तुम्हारी आशा और ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो कल जब आप आए तो बस ये भाव लेकर आए, क्योंकि देखो बाप, ना तो मैं पंडित हूं और ना ही विद्वान और ना ही मैंने वेद और शास्त्र पढ़े हैं, और मुझे तो लगता है कि मैं जो कहता हूं वो आपके भाव के बल पर कहता हूं। इसमें न तो मेरी कोई योग्यता है और न मेरा कोई पांडित्य। मैं तो आपके भाव के बल पर कहता आया हूं और आपके भाव के बल पर ही कह पाऊंगा। और वस्तुतः सत्य यही है, श्रोता की भूमिका वक्ता की भूमिका से कहीं अधिक गंभीर होती है। वक्ता कैसा है? आप देखिए सुखदेव जी महाराज के हृदय में तो वो भागवत भरी है, वो भागवत का रस छिपा है। परीक्षित की उत्कंठा ने, परीक्षित की व्याकुलता ने, परीक्षित के हृदय की उस वेदना ने, परीक्षित के मन में छटपटाहट है कि अब किस प्रकार जीवन का अर्थ पालूं मैं, किस प्रकार ये जीवन की सिद्धि हो जाए, किस प्रकार मैं प्रभु के चरणों का परम विश्राम पा जाऊं। तो परीक्षित की उस व्याकुलता ने विवश कर दिया सुखदेव जी महाराज को भागवत प्रकट करने के लिए। जब जल से भरा हुआ बादल होता है ना, तो उसे बरसने के लिए क्या चाहिए? एक संकेत चाहिए। और वो संकेत क्या है? बस कहीं थोड़ी सी भूमि तप जाए, भूमि थोड़ी सी उत्तप्त हो और वो जल से भरा बादल बरस जाए। ऐसे ही वक्ता के हृदय में भले कितना ज्ञान क्यों ना हो, वक्ता भले कितना भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन यदि श्रोता श्रवण करने को आतुर नहीं है, यदि श्रोता श्रवण करने को तत्पर नहीं है, तो वो कितना भी प्रयास करे वो कह नहीं पाएगा। मेरा अनुभव तो यही है कि कथा वक्ता की योग्यता से नहीं, कथा श्रोता के भाव से संपन्न होती है। इसलिए मैं करवत आपको ये निवेदन करता हूं कि देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि आप और मैं आए नहीं, लाए गए हैं। आप और मैं भजन करने नहीं आए, आपका और मेरा भजन भगवान ने किया है, तो आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं। इस संसार में जीव को अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से सब कुछ मिलता है। जीव पाता भी है और खो भी देता है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। ये जो क्षण है, जाने कौन सी घड़ी आपके और मेरे लिए नियत की गई होगी कि आपके और मेरे जीवन में प्रेम की वो एक किरण फूट पड़ेगी जो जन्मों के उस महामोह के तिमिर को, उस अंधकार को नष्ट कर देगी। जाने कब जीवन का पथ सूझ जाएगा। इन्हीं किन्हीं क्षणों में, इन्हीं किन्हीं क्षणों में आविर्भाव हो सकता है भगवत भाव का आपके मेरे हृदय में। तो कल यहाँ इस गीता वाटिका में और परम पूज्य श्री भाई जी की इस स्मृति में आयोजित इस भाव गंगा में निमज्जन करने के लिए, इस कथा की गंगा के तट पर केवल गोपी आए, जिसे केवल कृष्ण की वार्ता श्रवण करनी हो, जिसे कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना हो। ये भाव गोपांगनाओं की कृपा से आपके मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो और हम इस मधुर सुधा का, हम इस पीयूष का कर्ण रंध्रों से पान करके किंचित प्रेम का आस्वादन कर सके। भगवत भक्ति को
सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि एवं सार्वभौमिक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित और प्रकीर्तित करने वाली भगवती भागवत कहती है कि संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तितीर्षोर नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवणमंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। कि इस अति दुस्तर भगवान की माया का प्राबल्य, भगवान की माया की दुरूहता क्या है कि जो है तो नहीं परंतु भासती है, जो है तो नहीं परंतु बांधती है। जैसे सुनहु तात यह अकथ कहानी, देखी सुनी न जात बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। ये जड़ और चेतन की ग्रंथि जो कहीं भीतर, कहीं बहुत गहरे में जो ये ग्रंथि पड़ी है, और विचार करिए शरीर के किसी अंग में भीतर कोई ग्रंथि हो, भीतर कोई गांठ हो, आप कितने भी मखमली गद्दे पर सोइए लेकिन वो भीतर की गांठ आपको चैन से सोने नहीं देगी। गांठ शैया में नहीं, गांठ भीतर है। इसीलिए संत कहते हैं, कहे नानक बिन आपा चीन है, मिटे न भ्रम की काई। ग्रंथि कहीं भीतर है लेकिन वो ग्रंथि खोलना कठिन क्यों है? क्योंकि ग्रंथि है नहीं, केवल प्रतीत होती है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन है। यही भगवान की माया है। पाए रतन चीन्हो नहीं। कल मैं आपसे कह रहा था ना, आप की दृष्टि, आपकी बुद्धि ये आकलन करती है कि आपने जीवन में ये पाया, आपने जीवन में ये अर्जित कर लिया, आपने जीवन में ये एकत्र कर लिया। और साधु कहता है कि अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। आपने जीवन खो दिया, आपने वो अमूल्य अवसर जिसे पाकर आप सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो सकते थे, जिसे पाकर आप सदा सदा के लिए तृप्त हो सकते थे, आपने वो अवसर खो दिया। रसखान तो कहते हैं, अरे कहा रसखान भाई, संपत्ति सुमार वहां। कभी मन की आंख खुले सत्संग की कृपा से, कभी मन की आंख खुले भगवती कथा की कृपा से। मैं एक भाव निवेदन करके आगे बढ़ूंगा। मैंने कल भी आपसे कहा था कि कहानी समझ के ना सुनना, कहानी समझ के सुनोगे तो सो जाओगे। आज देखने में आता है, आज से 500 वर्ष पूर्व वृंदावन के रसिक अनन्य स्वामी हरिराम व्यास कहते हैं कि अब हमहू से भक्त कहावें, और माला तिलक स्वांग धर, हरि को नाम बेच धन लावें। कहानी समझ के सुनोगे। देखिए, कल मैंने आपसे निवेदन किया था, कथा का केवल एक ही प्रसाद है जो आपके संकल्प में भगवान को बिठा दे। मन तो संकल्प करेगा, मन जब तक मन है, तब तक मन में संकल्प विकल्प रहेंगे। मन का दमन संभव नहीं है, इसे नष्ट करना संभव नहीं है। जब तक आप हैं तब तक मन रहेगा, और जब तक मन है तब तक मन में संकल्प और विकल्प रहेंगे। फिर युक्ति क्या है? क्योंकि संसार में तो युक्ति से मुक्ति है, और युक्ति यही है कि किसी प्रकार से जिस संकल्प में प्रतिक्षण संसार स्फुरित होता है। और मैं तो ऐसा कहता हूं, संसार की वस्तु तो क्या बंधु, संसार का संकल्प भी पीड़ा देता है। संसार का संकल्प ही तो आपको अब तक बांधे है। कल मैंने आपसे विराम के क्षणों में कहा था, मधुराष्टक का आस्वादन, श्री कृष्ण की मधुरिमा का, श्री कृष्ण के माधुर्य का। देखो, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को प्रणाम जड़ चेतन स्थावर जंगम में से कोई भी कर सकता है, क्योंकि उनका ऐश्वर्य स्तुत्य है, उनका ऐश्वर्य वंद्य है, उनका ऐश्वर्य आराध्य तत्व है। उनके सन्मुख कोई भी नत हो सकता है। और क्यों ना हो। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, एतेश चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
वो षडैश्वर्य पूर्ण, वो अच्युत, वो अनंत कल्याण गुणगण संपन्न, उन्हें कोई क्यों ना प्रणाम करे।